नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये हमारे पास 600 वी EV इन्वर्टर आया हुआ है, माइक्रोटेक कंपनी का, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं आपको इसको फॉल्ट बता देता हूँ। देखिए मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद UPS ऑन हो गया हमारा। तो मैं इसकी आउटपुट भी लगाया था यहाँ पे। देखिए आउटपुट भी ओके आ रही है एकदम। मैंने 200 वाट का बल्ब जलाया हुआ है, ये 400 वाट का बल्ब जलाया हुआ है, ओके चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, UPS ऑन है। मैं इसकी मेन ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मेन भी आ गई है और चार्जिंग भी ब्लिंक कर रही है। लेकिन दोस्तों हमारे चार्जिंग एम्पेयर नहीं आ रही, देख सकते हैं आप। चार्जिंग एम्पेयर बिल्कुल नहीं आ रही, कोई वोल्टेज नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों इसमें यही फॉल्ट है, चार्ज नहीं कर रहा इन्वर्टर। तो चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पिन नंबर 26 पे वोल्टेज देखेंगे। ये एक्चुअल में एक टेक्नीशियन का ही है, उन्होंने पहले IC वगैरह ये चेंज कर दी है, ये 100 भी चेंज कर रखा है। तो दोस्तों हमारी जो पिन नंबर 26 जो चार्जिंग की पिन होती है, आउट निकालती है जो सिग्नल, हम उस पर वोल्टेज देख लेते हैं। उस पर 2.2 2.5 के आसपास वोल्टेज आती है। ऑन कर ये देखिए दोस्तों, पिन नंबर 26 पे 2.6 वोल्टेज आ रही है, आप देख सकते हैं। यानी कि हमारी पिन नंबर 26 से तो सिग्नल निकल रहे हैं चार्जिंग का, जो सिग्नल निकलने चाहिए। ये सिग्नल सीधा हमारा 555 IC पे जाता है। आपको मैं वोल्टेज दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए पिन नंबर 4 पे ये सिग्नल जाता है 555 की। ये 2.6 जो हमारी पिन नंबर 26 पे वोल्टेज मिल रही थी, वही यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ तक ये वोल्टेज आ रही है। 555 क्या करेगी, आउट सिग्नल निकालेगी। एक पिन नंबर 3 से सिग्नल जाता है हमारे 100 ट्रांजिस्टर को। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही पिन नंबर 2 पे। यहाँ 100 जो ट्रांजिस्टर है, इसकी बीच वाली पिन पे 0.2 0.3 वोल्टेज आनी चाहिए। ये देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा, अभी 0 है बिल्कुल। तो यहीं से दोस्तों हमारी 555 से ही सिग्नल आउट नहीं हो रहा। हम सबसे पहले ये जो 555 है, तो नज़दीक से दिखाइए थोड़ा। ये जो 555 है दोस्तों, हम ये चेंज करके देखेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ से देखेंगे कि सिग्नल निकल रहा है नहीं निकल रहा, क्योंकि जब तक यहाँ से सिग्नल आउट नहीं होगा 100 ट्रांजिस्टर को जाता है। जब तक यहाँ पे 0.2 वोल्टेज 0.3 नहीं आएगी, तब तक हमारा चार्जिंग एम्पेयर भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम 555 IC चेंज करके फिर आपको आगे दिखाते हैं कि हमारा सेट ओके होता नहीं होता। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ये IC फाल्टी निकाल ली है। अब हम ये दूसरी IC डालेंगे। हमने यहाँ पे बेस भी लगा लिया। दोस्तों ये IC डाल के हम आपको चेक करा के दिखाते हैं कि हमारी पिन नंबर 3 पे जो सिग्नल आना चाहिए, जो वोल्टेज आनी चाहिए, जो 100 ट्रांजिस्टर को वोल्टेज आती है, वो हमारा आई नहीं आई। मोटर ऑन कर दिया दोस्तों। मैं सिग्नल देख लेता हूँ कि सिग्नल आया नहीं आया हमारा जो पिन नंबर 3 पे। ये देखिए दोस्तों, हमारा सिग्नल तो आ गया है, जो 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज आती है। लेकिन हमारी वायर हट गई है यहाँ से चार्जिंग की। हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे।
देख सकते हैं दोस्तों हमारी चार्जिंग भी आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिग्नल भी दिखाया था, जो हमारे पिन नंबर 3 पे सिग्नल नहीं आ रहा था। ये देखिए 0.8 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही थी। अब हम ट्रांजिस्टर पे भी देख लेते हैं। ये देखिए 0.12 के आसपास ही है दोस्तों ये वोल्टेज, ये 2 के आसपास ही है ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज मिली वोल्ट आना ज़रूरी है यहाँ पे। जब तक ये मिली वोल्ट नहीं आएगी हमारा सर्किट ही काम नहीं करेगा चार्जिंग पे। देख सकते हैं हमने IC चेंज किया है दोस्तों, 555 चेंज किया है हमने। ये देखिए ये हमने IC चेंज की है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सर्किट वही है दोस्तों, मेरी कोई फेक वीडियो नहीं होती। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ। तो सिर्फ हमारा यहाँ से सिग्नल नहीं निकल रहा था, सिग्नल आ चुका है, 0.8 वोल्ट आ चुकी है। सबसे पहले आपको पिन नंबर 4 पे देखना है, जो हमारी वोल्टेज आती है 2.6 के आसपास आती है। ये देखिए 2.2 अब जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ेंगे वोल्टेज बढ़ेगी, तो ये भी वोल्टेज घटेगी। ये देखिए 2.2 हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार हमारा ये सर्किट काम कैसे करता है। मान लीजिए दोस्तों हमारी ये माइक्रो IC है। पिन नंबर 1 2 3, ये 26 नंबर पिन है दोस्तों, और ये 3 नंबर पिन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताया तो मैं, अगर पिन नंबर 26 पे भी वोल्टेज नहीं आ रही तो सबसे पहले आपको पिन नंबर 3 पे वोल्टेज देख लेनी है। ये देखिए 4 वोल्ट या 3.8 या 4 वोल्ट अभी आना ज़रूरी है। अगर पिन नंबर 26 पे 2.2 नहीं आ रही तो आपको पिन नंबर 3 पे देख लेनी है पहले कि वहाँ पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी पिन नंबर 3 पे, तो पिन नंबर 26 से भी आउट नहीं होएगी। ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। तो हमें ये पिन नंबर 3 है दोस्तों, पिन नंबर 3 पे हमारी 3.8 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास आना ज़रूरी है। ये वोल्ट आ रही है तो हमारी पिन नंबर 26 से 2.6 वोल्ट आउट होंगे। 2.6 वोल्ट यही प्रिंट आपका हमारी 555 IC 1 2 3 4 नंबर पे दोस्तों ये सिग्नल जाता है सीधा। 4 नंबर पे 2.6 वोल्टेज पहुंचती है, और ये होती है हमारी आउट। यहाँ पे निकलती है 1 वोल्ट या 0.8 0.9 कुछ भी निकल सकती है। और यही वोल्ट हमारी जाती है ट्रांजिस्टर पे, 100 ट्रांजिस्टर पे, इसकी बीच वाली लेग पे। लेकिन ये वोल्ट आ जाती है 0.2 वोल्ट आ जाएगी यहाँ पे 100 पे। ये 100 ट्रांजिस्टर है जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा डायग्राम है इसका जो मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे वोल्ट ओके हो रही है तो यहाँ पे 0.2 आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा सारा सर्किट ठीक है पीछे का। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर जैसे ये 0.2 आ रही है फिर भी हमारा चार्जिंग नहीं कर रहा, तो इसको आगे का ट्रेस करते हुए जाएंगे। हमारा ड्राइवर ट्रांसफर, हमारा SCR है, बीच की ये रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा सर्किट है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगा तरीके से, अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे चार्जिंग एम्पेयर भी ओके आ रहे हैं, वोल्टेज भी हमारी देखिए 13.9 पहुंच गई है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।